नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 6 जून का दिन है और मैं आकाश चंदेव आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज ट्यूसडे है, सो इसको हम लोग आज थॉटफुल ट्यूसडे बोल लेते हैं और इसी करंट अफेयर्स के साथ इस दिन की शुरुआत करते हैं। बिकॉज दिस इज द करंट अफेयर जो आपको हर रोज राइट इन द मॉर्निंग 6 बजे मिल जाता है। दैट इज टोटली अप टू यू कि आप वो कितने बजे देखते हैं, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूं कि आपको टाइमली रोज ये करंट अफेयर जो है इसको प्रोवाइड कर दिया जाए ऑन रेगुलर बेसिस। एनीवेज, नाउ बिफोर आई इवन स्टार्ट द सेशन, मेक श्योर आप इसको लाइक वीडियोस में अपनी ऐड जरूर कर ले एंड आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक पे जाके आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसकी मैं पीडीएफ यहां पे अपलोड करता रहता हूं टाइमली। एनीवेज, आज की जो पहली खबर है, आज की जो पहली न्यूज है, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पर्सन इन न्यूज है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये त्रिनिदाद टोबैको को बिलोंग करते हैं। अब वाई ही सो मच इंपॉर्टेंट, अभी हम जब बात करते हैं यूएनजीए की, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हम लोग बात करते हैं, उसका एक प्रेसिडेंट होता है, उसकी 1 साल की टर्म होती है। फिलहाल वी हैव गॉट कसाबा कुरोसी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, लेकिन फाइनली हमने देखा है कि डेनिस फ्रांसिस को चुना जा चुका है नया प्रेसिडेंट और सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में ये इनको रिप्लेस कर देंगे। तो हर साल ऐसे होता है कि भाई सितंबर टू सितंबर टर्म चलती है, लेकिन जून के अंदर इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं इनके। तो बस ये बात याद रखिएगा, ये पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। डेनिस फ्रांसिस इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जब भी हम यूएनजीए की बात करते हैं तो आप मान के चलो यूनाइटेड नेशंस की एक पार्लियामेंट है, एक तरह की पूरी दुनिया की एक तरह से पार्लियामेंट मान के चले इसको, जहां पे दूर दूर से अलग अलग कंट्री के डेलीगेट्स आते हैं, वो बैठते हैं। तो वहां पे ये जैसे इंडिया में स्पीकर होता है ना लोकसभा में, वैसे यूएनजीए में ये प्रेसिडेंट होते हैं। एनीवेज, यूएई बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ वन थिंग। यूएई इज गोइंग टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025। 4 साल में एक बार होती है कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। और बेसिकली इसको कौन करवाता है? इसको करवाता है आईयूसीएन। आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में है। तो आप ये बात याद रखिएगा, इनको ये बिड मिल चुकी है कि 2025 में आप इसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे, वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ऑफ आईयूसीएन। तो आप ये बात याद रखें कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि 10,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे और इसको आबू धाबी में हम लोग देखेंगे, अक्टूबर 2025 में होगा। तो आप ये देखें, बिड जो है वो इतनी पहले ही मिल जाती है किसी भी कंट्री को, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो ये जब मैं बात करता हूं इसकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की, तो ये 1948 से स्टार्ट हुआ है। 4 साल में एक बार ये इवेंट होता है। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर इवेंट की। तो ये 2025 में होने वाला, तो 2 साल बाद होना है, लेकिन अभी से इसकी जो जोरों शोरों से तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आगे मैं बात करता हूं, यहां पे यूएई की ही न्यूज है। यहां पे मेट्रोलॉजिस्ट हैं यहाँ के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस। He has been elected as the new president of World Meteorological Organization. Now it's a very big thing. WMO को प्रेसिडेंट बनना, जो कि 4 साल की इनकी टर्म होगी 2023 से 2027 तक, वो किसको मिल चुका है? ये अब्दुल्ला अल मंदोस। ये वो टाइम है जब हम लोग बहुत बात करते हैं अबाउट ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज जो डेवलप नहीं है बहुत ज्यादा, वहां पे कोई भी मिडिल ईस्ट या एशिया से अगर कोई व्यक्ति डब्ल्यूएमओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो याद रखिएगा, अब्दुल्ला अल मंदोस डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम दे दो 4 साल में, कभी भी ये पूछा जा सकता है। दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज। ना सिर्फ डेली करंट अफेयर बल्कि मंथली करंट अफेयर में भी इनका नाम जरूर आएगा। ये मैं आपको बता देता हूं। कहां से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यूएई से ये बिलोंग कर रहे हैं। तो दोनों करंट अफेयर्स मैंने एक साथ आपको यहां पे बता दिए। एनीवेज, नाउ वी गॉट टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत न्यूज में बनी रही। मेरी कई लोगों से इसके बारे में बात भी हुई है और ये मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा बिकॉज इट इज लिटरली ऑल ओवर द न्यूज। गैलेरी टेस्ट की यहां पर बात आ रही है। मल्टी कैंसर अर्ली डिटेक्शन टेस्ट इसको बोला जा रहा है। और ये कहां पे ये न्यूज आ रही है, कहां से बेसिकली न्यूज आ रही है? यूके से न्यूज आ रही है। ये यूके में आपको पता होगा उनकी जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, एनएचएस है, वहां से ये न्यूज आ रही है गैलेरी टेस्ट के बारे में।
अब ऐसा माना जा रहा है कि जो गिलेरी टेस्ट है वो रेवोल्यूशनाइज कर देगा कैंसर डिटेक्शन को। कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग ट्रीटेबल कैंसर एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। देखिए कैंसर की इश्यू क्या है, कैंसर का प्रॉब्लम क्या है। कैंसर डिटेक्ट ही तब होता है जब पानी सर के ऊपर निकल चुका है, वो फैल चुका है और सिम्टम्स आ चुके हैं। अब अगर कैंसर को अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। गैलेरी टेस्ट में हमें ऐसा पोटेंशियल दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गैलेरी टेस्ट वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वो ऑप्शन दे देगा आपको, टीबी, एड्स, कैंसर। तो आपको पता होना चाहिए कैंसर के साथ रिलेटेड है। अब ये ध्यान रखना, ट्रायल्स हुए यहां पे तो ऑलमोस्ट 66% ऑफ द कैंसर अमंग 5000 पेशेंट्स with suspected symptoms were accurately identified through their blood test। तो गैलेरी टेस्ट में होता कुछ नहीं, मतलब जो पेशेंट के एंड पे उनका तो ब्लड टेस्ट ही होगा, उसके द्वारा बहुत एक्यूरेटली इसके पास क्षमता है ना सिर्फ ये डिटेक्ट करने की, बल्कि गैलेरी टेस्ट कैन ऑल्सो पिन पॉइंट द ओरिजिनल साइट ऑफ द कैंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा माना जा रहा है, बिकॉज देखिए कैंसर के भी टाइप्स हैं, 50 टाइप्स ऑफ कैंसर हैं, उससे भी ज्यादा टाइप्स है। तो यहां पे ओरिजिनल साइट तक ये बता सकता है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे याद रखना कि यहां पे बहुत एक्यूरेसी रेट्स इसने दिखाए हैं। और ये कहां पे है, ओरिजिनेट हुआ यूके में, वहां पे रिसर्च चल रही है, कैंसर से रिलेटेड है, अर्ली डिटेक्शन के अंदर हेल्प करेगा, ब्लड टेस्ट इसमें पेशेंट्स का किया जाता है, याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जैसे बात करते हैं कभी भी कि पर्टिकुलर प्रोफिशिएंसी है इन डिटेक्टिंग हार्ड टू स्पॉट कैंसर। जैसे हेड कैंसर होता है एक, नेक है, बॉवल कैंसर, लंग कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, थ्रोट कैंसर, इससे बहुत लोगों की जान जाती है, लेकिन इन सभी कैंसर्स को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। और ऐसा माना जाता है कि हर एक कैंसर का कुछ जेनेटिक कोड होता है, वो ये लोग डिटेक्ट करने में सक्षम है। दैट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस गैलेरी टेस्ट। तो मतलब उम्मीद यही है कि आगे आगे जाके गैलेरी टेस्ट यूके से बाकी कंट्रीज में भी आएगा और बहुत लोगों को हेल्प करेगा। आगे मैं बात करता हूं बेटे अहिल्या देवी होलकर। अहिल्याबाई होलकर का आपने नाम जरूर सुना होगा। 18वीं सेंचुरी की वॉरियर क्वीन रही है अहिल्याबाई होलकर, और इनके ही ऑनर में हमने अहमदनगर का जो नाम है उसको चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया है। याद रखेगा किस जगह के नाम को चेंज करके अहिल्या नगर रखा गया, यू शुड नो इट इज अहमदनगर। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड ऑन दिस पॉइंट, हमने देखा है दैट एंटायर टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम चाइना, इन्होंने क्लेम किया है कि हमने एनहांसमेंट किया है इन द सेफ्टी ऑफ CL20। क्वेश्चन में कैसे आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, कहते हैं CL20 बहुत न्यूज में था, CL20 क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है, एक बहुत फेमस एक्सप्लोजिव है जिसको पूरी दुनिया में यूज भी किया जाता है, दुनिया में माना भी जाता है। अब CL20 में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? देखिए कभी भी कोई भी एक्सप्लोजिव होता है उसमें दिक्कत क्या है, हम लोग जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमें डर होता है कि रास्ते में शॉक की वजह से कहीं ये ब्लास्ट ना कर जाए और उल्टा हम पे ही इंपैक्ट ना इसका खराब पड़ जाए। तो हमने देखा इन्होंने बहुत सारी इसके अंदर शॉक रेजिस्टेंस जो है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है। ये बात याद रखेगा, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि नाउ CL20 इज 5 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस टू शॉक, एंड दिस एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले जितने रेजिस्टेंट, वैसे तो पहले भी CL20 रेजिस्टेंट ही था, ऐसी बात नहीं कि नहीं था, लेकिन अब ये ज्यादा रेजिस्टेंट हो गया है शॉक को लेके, ये इसको बहुत ज्यादा यूटिलिटी इसकी बढ़ाता है, बस ये आप याद रखेगा। तो हम प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल्स वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा चाइना बोल रहा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जब मैं CL20 की बात करता हूं, इसका असली नाम क्या है? इसका नाम है हेक्सानाइट्रो हेक्साजा आइसोविर्जिटेन। ये बहुत मुश्किल नाम है, मैं जानता हूं। दिस इज एक्चुअली द रियल नेम। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स नहीं याद करना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे इसका एनर्जी आउटपुट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू RDX, ये सब है। CL20 जो है इसके पास हायर एनर्जी आउटपुट है, इसलिए इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। मेन प्रॉब्लम इसकी यही है कि भाई आप जब इसको कैरी कर रहे हो तो शॉक रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो वो यहां पर आ गई है। तो बस ये याद रखिएगा CL20 न्यूज में क्यों था। तो CL20 के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये इसका नाम है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। दिस प्रिसाइसली इज द नेम ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक न्यूज हेडलाइन थी, बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो मैंने सोचा कि ये आपको बता दूं। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका जो है उसको फ्लैग ऑफ किया गया। भारत का पहला
इंटरनेशनल क्रूज वेसल है ये, तो ऑफकोर्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रूट क्या है? चेन्नई से श्रीलंका, बहुत अच्छी बात है। तो भारत का पहला क्रूज वेसल है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पहले मैं आपको बता दूं, इसका नाम है एमवी एम्प्रेस। अब यहां दिख रहा है ना, यहाँ एम्प्रेस लिखा हुआ है, एक मैं ये दिखाता हूं आपको, ये देखिए एमवी एम्प्रेस यहाँ पे दिख रहा है। तो एमवी एम्प्रेस बेसिकली इसका नाम है वेसल का, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग जो है उन्होंने बेसिकली इसको फ्लैग ऑफ किया है। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल एट चेन्नई, और 17 करोड़ इसके ऊपर लगाया भी है इन्होंने, तो हम लोग क्रूज को काफी ज्यादा एनहांस कर देंगे ऐसा माना जा रहा है। तो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि हमने यहां पर बना दिया है। गॉट इट? सो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको समझ आ रहे होंगे कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आते सीधे कि भाई पहला शिप कौन सा है जो न्यूज में था इंटरनेशनल क्रूज के लिए, दैट इज एमवी एम्प्रेस। श्रीलंका से चेन्नई गया है ये, तो चेन्नई में इसको फ्लैग ऑफ किया है स्वयं हमारे यूनियन मिनिस्टर ने। दिस ऑटोमेटिकली विल बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, ये आप याद रखें। आप में से जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीडीएस सीएपी वेबकैट, यू सर्टनली कैन ज्वाइन द आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक का टेलीग्राम चैनल। वहां पे इस सेशन से रिलेटेड पीडीएफ भी आपको मिलता रहता है, सो यू डोंट हैव टू वरी इन दैट रिगार्ड्स एज वेल। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटे, मैं अब बात करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल के बारे में। विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पोर्टल, एंड दिस पोर्टल बेसिकली इज नोन एज न्याय विकास पोर्टल। इसको क्रिएट किया गया है, लेकिन इसको क्यों क्रिएट किया गया है? टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है उसको देखा जाएगा। अब देखिए, जो भी जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो कितना अच्छा हो रहा है कि नहीं, वो यहां पर देखा जाएगा। तो ये आप याद रखना, ये जो पोर्टल है इट विल अलाउ वेरियस एफिशिएंट वेज ऑफ लॉगिंग इनटू द पोर्टल एंड एम्पावरिंग द स्टेक होल्डर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि कैसा मॉनिटर हो रहा है, कैसा फंडिंग है, सब कुछ यहाँ पे क्लैरिटी से पता चलेगा न्याय विकास पोर्टल पे। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी को काफी इंप्रूव कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, तो कितना अच्छा काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, वो सारा इसके थ्रू होगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है जी इतना? तो ये इस तरह से आप जब अंदर आते हैं उस पोर्टल के, तो यहाँ पे पता चलता है रिलीज ऑफ फंड टू द स्टेट्स कैसा है। ठीक है, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और उसको अपलोड कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट और यहाँ ऑब्जर्वेशन अपनी डाल सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, सारे स्टेक होल्डर्स जो है उससे ट्रांसपेरेंसी बहुत आती है कि कहाँ पे काम सिर्फ पेपर में हो रहा है और ऑन ग्राउंड हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर? सो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए कल हमने एनवायरमेंट डे मनाया 5 जून को, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के थीम से। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है देहरादून में, CSIR का, उन्होंने भी इसको बहुत धूमधाम से मनाया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसलिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि प्लास्टिक भी जब बनता है तो उसमें हम कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोलियम के भी यूज करते हैं, बट स्टिल यू शुड नो दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है CSIR का, वो कहां पर बेस्ड है? वो देहरादून में बेस्ड है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एज वेल। एनीवेज, फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द CDS लाइव batch they want to join, they can join this particular batch which we are having at a very affordable price. You certainly can do that. सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, make sure you like the session and do share it with all your friends if you have not shared it yet. Make sure आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, ताकि इस सेशन या बाकी सेशन की नोटिफिकेशन आपकी कभी भी मिस ना हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर तरह का जो सेशन है वो मिलता रहे। चाहे मेरा 12 बजे वाला यूट्यूब लाइव होता है जो मैं करता हूं, या फिर ये जो मॉर्निंग में सेशन है 6 AM वाला, आपके दिन की शुरुआत जिससे होती है, इसको भी आप ना भूलें हर रोज देखना। दिस एक्चुअली इज अ सेशन व्हिच कैन बी अ गेम चेंजर in your overall preparation. I can assure you this thing. So that's it for now. Thank you so much. It was great having this session. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.